या आपको ऐसा लगता है कि आपको वो कोई प्यार नहीं करता या आपको वो प्यार नहीं मिलता अपनी लाइफ में? क्या आप हमेशा मूड से ग्रसित रहते हैं? कभी आपको ऐसा लगता है कि आप पे बहुत ज़्यादा एनर्जी है और आप किसी भी चीज़ को अपना सकते हैं और कर सकते हैं और उसी के कुछ पल बाद आपको ऐसा लगता है कि आप में कोई एनर्जी नहीं, आप किसी नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित है, आप अपना वो काम नहीं कर पा रहे जो आपको लगता है आपके लिए बहुत आसान है। कोई चीज़ आपको पीछे से खींच रही है और आपको ऐसा लगता है ब्लैक मैजिक या नज़रबंदी आप पे कर दी गई है। क्या आप हमेशा पीपल प्लीजिंग से ग्रसित रहते हैं? आप हमेशा चाहते हैं कि लोगों की पसंद से ही आप काम करें? या फिर आप बच्चों के जैसे टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, अपने ही इमोशंस को अपने बंधन में नहीं बाँध पाते हैं? जब आपको गुस्सा आ जाता है, आप गुस्सा बिखेरने लगते हैं। जब आप दुखी होते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। आपको अपने इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं रहता। मोस्ट ऑफ द टाइम आप एंग्ज़ायटी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशंस, वरी से ग्रसित रहते हैं। आप कोई भी काम जब करना चाहते हैं, आपको डिसीजंस मेकिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस होता है। आप चाह कर भी अपने लाइफ में एक कॉन्फिडेंस के साथ कोई काम नहीं कर पाते। हमेशा आपको किसी न किसी की एश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कोई आपको ये बता दे कि आपको क्या करना है और आप उसे चुपचाप कर लें और अगर कोई गलती आपसे हो जाती है, तो वो गलती का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उस इंसान पे छोड़ दें। क्या इसी तरह की लाइफ प्रॉब्लम से आप इस वक़्त गुज़र रहे हैं? इसके साथ ही अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप दबा के प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, रात को सोने से पहले जो आपने प्लान किया था सुबह आप करेंगे, आप अलार्म लगा के रखते हैं, अपने आप को इन्फॉर्म करके रखते हैं, अपना टू डू लिस्ट भी बना के रखते हैं, लेकिन मॉर्निंग होते-होते वो सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और वापस आप अपना जीवनी बिल्कुल वैसे ही प्रोक्रेस्टिनेटेड मोड में निकाल देते हैं और फिर से एक संकल्प लेते हैं, तो अब आपको संकल्प लेके तोड़ने की भी एक हैबिट लग चुकी है। अगर आप इन सभी तरह के प्रॉब्लम से उलझ रहे हैं, साथ ही साथ अगर आपको और ऐसा महसूस होता है कि आप बहुत सारे प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, बहुत सारा नॉलेज गैदर करते हैं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसे प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। मतलब कि हर पल नॉलेज लेने के बाद, जानने के बाद उसमें कोई अपनी तरफ से एक्शन ना ले पाना मतलब एनालिसिस पैरालिसिस से आप ग्रसित हैं तो यस मुझे ये आपको कहना पड़ेगा आपका इनर चाइल्ड बहुत बुरी तरह से वुंडेड है ये आपको कोई नहीं बता रहा है इनर चाइल्ड जब तक के हैप्पी मोड में नहीं आता इनर चाइल्ड जहां जहां वुंड हुआ है वहां वहां जाके अगर उसे हील नहीं किया जाएगा तो वो अपनी उसी पोजीशन से आपको कंट्रोल कर रहा है यस माय फ्रेंड कोई इवल एनर्जी आपको कंट्रोल नहीं कर रही है आपको आप ही की इनर चाइल्ड कंट्रोल कर रही है वो आपको रुला रही है वो आपको गुस्सा दिला रही है वो आपको टैंट्रम थ्रो करने के लिए लगा रही है वो आपको स्टबर्न कर रही है आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी पे विश्वास नहीं करना है मैं किसी पे बिलीव नहीं करूंगा किसी को सच्चा प्यार नहीं करना चाहिए, किसी को अपना अंतर मन बताना नहीं चाहिए। अगर इस तरह की भावनाएँ आपके अंदर है, तो याद रखिएगा, ये आपका इनर चाइल्ड अपने आप को एक डिफेंस मैकेनिज़्म में डाल के रखा हुआ है। वो वल्नरेबल नहीं होना चाहता। आप सोचते हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन इसी प्रकार के लोग सबसे ज़्यादा वीक कंसिडर किए जाते हैं। वो अपने आप को खुद ही अपने आप को एक जेल में बंद कर चुके हैं। इसे इनर चाइल्ड ट्रॉमा का नाम दिया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि बचपन में कोई बहुत बड़ी घटना आपके साथ घटनी चाहिए। कुछ छोटी-छोटी भावनाओं को ठेस पहुँचने से भी इनर चाइल्ड पैटर्न की शुरुआत हो जाती है। यस, अगर बचपन में साधारण अगर पेरेंट्स ने आपको कंपेयर भी किया हो या किसी के सामने आपको चुप रहने के लिए भी कहा हो या फिर आपकी कैपेबिलिटीज और आपके चुलबुलेपन को रुकाने की कोशिश की हो, किसी बंद दरवाजे के पीछे बंद कर दिया हो या फिर किसी प्रकार से आपके इमोशंस का मजाक उड़ाया हो या फिर आपके इमोशंस को एड्रेस नहीं किया हो या फिर आप जो करना चाहते थे, कहना चाहते थे, उनको एक्सप्रेस करना चाहते थे, वो उन्होंने नहीं सुना और आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। अगर आप फिजिकली असॉल्ट हुए हैं या फिर इमोशनली असॉल्ट हुए हैं या फिर सेक्सुअली असॉल्ट हुए हैं इन सब सिनारियोज में भी आपका इनर चाइल्ड ट्रेमेंडसली इंज्योर्ड होता है आप हमेशा इन सब चीजों को बेतुका मानते थे लेकिन आज की तारीख में साइंस ने प्रूव कर दिया है अगर आपका इनर चाइल्ड वूंड हील नहीं होता है आप अपने लाइफ में
एक अच्छे इंडिविजुअल नहीं बन पाते हैं, आप एक अच्छे पार्टनर नहीं बन पाते, एक अच्छे पेरेंट नहीं बन पाते, एक अच्छे एम्प्लॉय नहीं बन पाते, एक अच्छे मैनेजर नहीं बन पाते, एक सीईओ नहीं बन पाते, एक बड़े पोजीशन पे जिस तरह का धैर्य, पेशेंस, इमोशनल कॉन्फिडेंस आपको चाहिए, वो इमोशनल कॉन्फिडेंस आप अपने लाइफ को नहीं दे पाते। अगर आप इन सब तरह के इमोशन से ग्रसित है, लेट मी टेल यू, देयर इज अ वे, एक तरीका है इससे बाहर आने का, और इस तरीके को कहते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग। इस इनर चाइल्ड हीलिंग को जो नॉर्मल मार्केट में आपके साथ एक कॉन्वर्सेशन के साथ हील किया जाता है, मैंने और मेरे साथ बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ने मेरे इस मेथड को बहुत बार प्रैक्टिस करके एक जबरदस्त पोटेंट टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया, एक पोटेंट स्टेप बाय स्टेप मेथड, एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट में कन्वर्ट कर दिया इस टेक्निक को। इसका नाम मैंने सेल्फ कॉन्वर्सेशनल हिप्नोसिस का नाम दिया है, जिससे जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्फ कॉन्वर्सेशनल हिप्नोसिस, जब हम अपने आप को खुद ही हिप्नोटाइज करते हैं, और विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एक जबरदस्त चीज जिसको आप कभी खारिज नहीं कर सकते, जो आपके एग्जिस्टेंस को बिलोंग करती है, आपका ब्रेथ। मैं रैपिड ब्रेथ वर्क की बात कर रही हूँ। जब हम रैपिड ब्रेथ वर्क को सेल्फ कॉन्वर्सेशनल हिप्नोसिस के साथ एक खूबसूरत तरीके से कोऑर्डिनेशन में लेके आते हैं, तो हम जब हिप्नोटाइज होते हैं, हम खुद को हिप्नोसिस नहीं करते, हम अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और हमारा हायर सेल्फ हमें हिप्नोटाइज करता है, और वो हमें गाइड करता है हमारे नेक्स्ट स्टेप के लिए, वो हमें हीलिंग करता है, वो हमें रास्ता दिखाता है। हम इस पूरे हीलिंग प्रोसेस में खुद के साथ कोई इंट्यूटिव या इमेजिनेशन वैलिडेशन प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जो भी हमें दिखाई देता है वो हमारे सेल्यूलर मेमोरी की विजन्स हमें दिखाई देते हैं, हमारे सेल्यूलर मेमोरी में जो इमोशंस पड़े हैं उसको हम हील करते हैं, और साथ ही साथ इससे हमारा डीएनए री इम्प्रिंटिंग भी होता है, हमारे न्यूरॉन्स का भी काफी सारा बदलाव, विकास होता है, हमें कहना चाहिए एक जबरदस्त विकास आपको आपके न्यूरॉन्स में नजर आता है। साथ ही साथ आपको हैबिट चेंजिंग की एक जबरदस्त टेक्निक दी जाती है, और उससे भी बड़ी बात, आपको एक बहुत अच्छी हैंड होल्डिंग पीरियड भी दी जाती है। आप एक लंबे हैंड होल्डिंग पीरियड के टाइम अपने अंदर में जबरदस्त बदलाव ला सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे बड़े बड़े हीलर्स आपको सिर्फ टेक्निक आपके हाथ में पकड़ा देते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि क्लाइंट को अगर जरूरत होगी तो वो अपने आप को खुद हील कर देगा। लेकिन मेरे इस प्रोग्राम में मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जिसे हम अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, और इस अकाउंटेबिलिटी प्रोग्राम में हम आपके साथ वन ऑन वन कनेक्ट में रहेंगे। हम आपको हर पल कनेक्ट करके आपके करंट स्टेटस के बारे में पूछेंगे। अगर आपने अपने आप को ढीला छोड़ दिया है, अगर आपने सोचा कि चलो मुझे करने का मन नहीं करता, जो कि रेजिस्टेंस आपका इनर चाइल्ड आपको हर पल देने वाला है, हम आपको उस रेजिस्टेंस से बाहर लेके आते हैं हमारी अकाउंटेबिलिटी प्रोग्राम के द्वारा। हम आपको हेल्प करते हैं, व्हाट्सएप से आपके साथ हर पल जुड़े रहते हैं, आपके डे टू डे प्रोग्राम को आपको व्हाट्सएप के द्वारा इन्फॉर्म करते चले जाते हैं, ताकि आपको पता रहे कि आपको आपका डे इस तरह से निकालना है। आपको जबरदस्त मेडिटेशन टेक्निक्स दी जाती है, साथ ही साथ ब्रेथ वर्क टेक्निक के साथ आपको सेल्फ हिप्नोटाइज होने का टेक्निक कराया जाता है। मॉर्निंग में एवरी डे हम आपको एक 5 AM क्लब में इंडल्ज करते हैं। जब आप 5 AM क्लब में इंडल्ज हो जाते हैं, आपको अपना डे रूटीन में लाना आसान हो जाता है। सुबह ही आपकी जर्नल राइटिंग से हम शुरुआत करते हैं, और आपको एक जबरदस्त दिन की शुरुआत देते हैं, और साथ ही साथ एक जबरदस्त डे एंड की भी प्लानिंग आपके व्हाट्सएप पे आ जाती है, जो आपको सिंपली फॉलो करना है, जिसमें आपका डे चार्ट आपको मैं देने वाली हूँ, क्योंकि मैं आपके इन एंड आउट को हैंडल कर रही हूँ उन कुछ महीनों के लिए। सो यस फ्रेंड्स, अगर आपको इस प्रोग्राम के बारे में और जानना है, इनर चाइल्ड हीलिंग में कैसी कैसी चीजें है, कितने डीप लेवल पे आप वुंडेड होते हैं, आपके वुंड्स के कितने तरीके होते हैं, जब आप पैदा होते हैं आपकी किस तरह से डिलीवरी हुई है, उससे कौन कौन से वुंड आपके लाइफ में आते हैं, पहले 1 से लेके 7 साल तक के आपके लाइफ में
आप पूरी तरह से सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड रहते हैं और आप एक रिकॉर्डर की तरह सारा वक्त अपनी माँ से चिपटे होते हैं। ये एक ऐसा पीरियड होता है जब आप 1 यूनिट होते हैं अपनी मदर के साथ, और मदर के साथ के सारे वुंड्स आप एक्सपीरियंस करते हैं। और वो कौन से प्रकार के वुंड्स है जो आपकी मदर आपको देती है, जिसके कारण आपके लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं। यस फ्रेंड्स, जब मदर के साथ के वुंड्स आप एक्सपीरियंस करते हैं, आपको मदर के साथ के वुंड्स एक्सपीरियंस करने से फाइनेंशियल सक्सेस के इश्यूज आते हैं। जब आप अपने फादर के साथ वुंड एक्सपीरियंस करते हैं, वो पीरियड आपके लाइफ में 7 से स्टार्ट होकर 14 तक होता है। जब 7 से 14 का लाइफ स्पैन एक्सपीरियंस करते हैं, इस टाइम आप एक मेल एनर्जी के साथ इंडल्ज करते हैं जो आपके फादर फिगर में आते हैं। मीन्स जनरली ये आपके फादर होते हैं, कोचेस होते हैं, टीचर्स होते हैं, जिनसे आप ये इस वक्त आप एक मैस्कुलिन डाउनलोड में आते हैं। इतने देर तक आप एक फेमिनिन डाउनलोड में थे, रिलेशनशिप सीख रहे थे। अगर मदर के साथ आपके रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, तो आपको लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज एक्सपीरियंस होते हैं। इसे डीप लेवल पे हम अंडरस्टैंड करेंगे। साथ ही साथ आपके फादर के साथ जब आपके रिलेशनशिप का पीरियड चल रहा होता है, जो कि आपके 7 से लेके 14 का पीरियड होता है, तब अगर आपको एक मेल एनर्जी की प्रॉपर गाइडेंस अगर नहीं मिली होती है, आप ढेर सारे ट्रॉमास एक्सपीरियंस करते हैं, जिसके कारण आप लाइफ में डिसीजंस नहीं ले पाते, आपकी लाइफ में ऑथोरिटी की कमी हो जाती है, आप एक सक्षम मेल पर्सनालिटी नहीं बन पाते। याद रखिए, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि आप के अंदर एक मेल और एक फीमेल एनर्जी का कॉम्बिनेशन है। अगर आपका मेल एनर्जी इम्बैलेंस है, तो आपको हमेशा ग्रोथ, स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन और साथ ही साथ एक मेल प्रेजेंस की जो आप में एबिलिटी है, उसकी कमी हर पल महसूस होगी। और साथ ही साथ अगर आपकी फेमिनिन एनर्जी वीक है, तो आपको महसूस होगा कि आप फाइनेंस के साथ वीक हो जा रहे हैं, आपको सक्सेस नहीं मिलता है चीजों में, आपकी रिलेशनशिप क्रम्पल्स हो रहे हैं, सबके साथ आपके रिलेशनशिप इश्यूज रहते हैं। तो इसलिए ये पहले जो 14 साल का पीरियड है, इसमें आपके मेल और फीमेल एनर्जी बैलेंस होने लगती है। अगर इसमें आपके पेरेंट्स के साथ आपकी रिलेशनशिप मैनेज नहीं हुई है, या आपके आपकी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस नहीं हुई है और आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस नहीं हुई है, तो ढेर सारे वुंड से आप अपना पैटर्न जर्नी स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो जर्नी होती है 14 से लेके 21 तक है, ये सोशल डेवलपमेंट का पीरियड होता है, जहां पे आप अपनी बुद्धि का विकास करते हैं, अपने विवेक का विकास करते हैं। ये एक पीरियड होता है जब आप अपने परसेप्शन को पूरी तरह से हथौड़ा मारते हैं। आप जान जाते हैं कि इस वक्त जो आपने समझा है, उसको आपने मान लिया है, और उसको आपने अपनी सबकॉन्शियस माइंड की डायरी में फर्स्ट लाइन ऑफ कांटेक्ट पे रखा हुआ है। और अब आपकी लाइफ इसी रेपिटेशन में गोल 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 घूमती रहेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आपके लाइफ में भी फाइनेंशियल पैटर्न्स गोल गोल घूम रहे हैं, आपको लगता है कि आपको लीडरशिप पैटर्न्स आपके लाइफ में गोल गोल घूम रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके साथ जेलस करते हैं, तो ये एक रिलेशनशिप प्रॉब्लम है। अगर आपको ऐसा लगता है आपको फाइनेंस कॉन्फिडेंस के साथ नहीं आ रहा है, ये एक फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है। अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइफ की डायरेक्शन नहीं मिल रही है, ये एक मैस्कुलिन एनर्जी का इश्यू है। और अगर आपको ऐसा लगता है आप बहुत सारे प्री डिफाइंड नोशन, स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स और प्री नोशन परसेप्शन से ग्रसित है और उसके बाहर नहीं आ पा रहे हैं, लेट मी टेल यू, मेरा प्रोग्राम आप जरूर अटेंड करें। नीचे दिए हुए लिंक पे अभी क्लिक करें और मेरे प्रोग्राम में आप जरूर आए, और अपने लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ बनाने के लिए, एक प्रॉस्परस लाइफ बनाने के, एक फुल पोटेंशियल में वापस आने के लिए आप जरूर मेरा प्रोग्राम अटेंड करें। मैं पायल दत्ता, आपकी माइंड एंड कॉन्शियसनेस कोच, इस स्पिरिचुअल वाइब्रेशन की कम्युनिटी पे आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक्सपेक्टिंग यू टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ द रूम।